प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में नाट्य साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। नाट्य साहित्य में एक कवि की प्रमुख रचना का वर्णन प्रश्न परीक्षा में आता है। उसके संदर्भ में हम एक कवि की रचना का अध्ययन कर रहे हैं। नाट्य साहित्य में एक प्रमुख कवि हैं महाकवि भास। भास की एक रचना है स्वप्न वासव दत्तम। यह आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी थी। स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता महाकवि भास हैं, जिनका समय चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। भास ने कुल 13 नाटक लिखे थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्वप्न वासव दत्तम है। स्वप्न वासव दत्तम के नायक उदयन है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप वत्स जनपद के राजा थे। इनकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाटक की नायिका वासव दत्ता है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैनी या अवंती की राजकुमारी हैं। इसका कथानक उस समय की लोक प्रचलित जन कथा पर आधारित था। इसमें 6 अंक हैं और प्रमुख रस श्रृंगार है। इसमें कुछ सूक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कालः क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्कार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। अर्थात जगत का जो कालक्रम है वह पहिए के चक्र के समान ऊपर नीचे आता जाता है। समय सदैव एक सा नहीं रहता है। इसी प्रकार दुखम न्यासस्य रक्षणम। न्यास का अर्थ है धरोहर है। कोई वस्तु किसी के पास सौंप के जाता है तब उसकी रक्षा करना बहुत कठिन काम है। इसी प्रकार काले काले छिद्दते रुयते थे। मनुष्य समय समय पर आता और जाता है। स्वप्न वासव दत्तम इतिहास प्रसिद्ध 6 अंकों का नाटक है। यह प्रतिज्ञा योगेंद्रायण भास द्वारा लिखित नाटक का अंतिम भाग है। यह एक राजनीति प्रधान नाटक है। इसमें राजा उदयन का मंत्री योगेंद्र नारायण अपनी कूटनीति से अपने राजा के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें मूल कथा इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के वत्स महाजनपद के राजा उदयन होते हैं, जिनकी राजधानी कौशाम्बी होती है। राजा का मंत्री योगेंद्रायण होता है। उदयन एक बार उज्जैनी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ जाते हैं और अवंती, जो कि उज्जैनी का नाम है, वहाँ के राजकुमारी वासव दत्ता के साथ विवाह करके पुनः अपने राज्य में आ जाते हैं। वहाँ आलस्य के कारण उसके शत्रु आरुणी उदयन के राज्य पर आक्रमण कर देता है एवं उदयन को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ता है। तब योगेंद्रायण यह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने राजा के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करके रहूँगा। इस हेतु उसे किसी शक्तिशाली राज्य की सैनिक सहायता चाहिए। अतः वह कूटनीतिक विवाह की एक योजना बनाता है, जिसमें बिहार में स्थित मगध राज्य, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र या पटना के आसपास स्थित था, वहाँ मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती से विवाह की योजना बनवाता है, ताकि अपने राजा का विवाह, दूसरा विवाह बिहार से हो जाएगा तो उसे अपने शत्रु के विरुद्ध
बिहार की सैनिक शक्ति का साथ मिल जाएगा। इस हेतु योजना यह बनाई कि क्योंकि उदयन अपनी प्रथम पत्नी वासवदत्ता से बहुत प्रेम करता है, अतः वासवदत्ता के जीवित रहते ही वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। इसके लिए मंत्री योगेंद्रनारायण वासवदत्ता को ये योजना हेतु सहमत करता है कि वह और मंत्री दोनों किसी गांव में शिकार खेलते समय रहे और वहीं आग में जल गए। यह जब प्रवाद फैलता है, जब अफवाह फैलती है, तब राजा दुखी हो जाता है और राजा की सहायता के लिए उदयन और वासवदत्ता छुपे हुए वेश में बिहार में चले जाते हैं। वहीं पर वो पद्मावती, जो कि मगध के राजा की बहन है, उसके वहाँ वासवदत्ता को छिपे हुए वेश में रखते हैं और योगेंद्रनारायण चला जाता है। वहीं पर पंचम अंक में एक प्रमुख दृश्य आता है जिसके आधार पर नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम होता है। इसमें यह आता है कि उदयन भी किसी कार्यवश बिहार में मगध में जाता है। वहीं पर उसका विवाह पद्मावती से हो जाता है। उदयन एक समय अंतःपुर में जाता है, उसे पता चलता है कि पद्मावती को सिर में पीड़ा है। राजा उसका हाल पूछने जाता है। वहीं पर राजा नहीं जाता है, पर वहाँ पर उससे पहले ही, राजा के पहुँचने से पहले ही पद्मावती कहीं चली जाती है एवं वासवदत्ता वहाँ सो जाती है। उदयन सोई हुई वासवदत्ता को पद्मावती समझकर कुछ बात पूछता है, पर अंत में यह ध्यान पड़ता है कि जो वासवदत्ता है वह जीवित है और राजा उदयन के प्रश्नों का उत्तर देती है। इस प्रकार इस स्वप्न में वासवदत्ता के मिलन के आधार पर नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम हुआ है। इस नाटक की मुख्य विशेषता यह है कि यह संस्कृत साहित्य का प्रथम राजनीति प्रधान नाटक है। इसमें कूटनीतिक चालों के द्वारा मंत्री अपने राजा के खोए हुए राज्य की प्राप्ति हेतु योजना बनाता है एवं अन्य राज्य से कूटनीतिक वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने राजा के राज्य की पुनर्प्राप्ति कराता है। इस प्रकार स्वप्न वासवदत्तम एक प्रसिद्ध भास का नाटक है जो उसके 13 नाटकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला जो वर्णन है वह स्वप्न वासवदत्तम की विशेषताएं। स्वप्न वासवदत्तम में नाट्य साहित्य के जो तत्व होते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, वातावरण, देश काल, अभिनेता आदि की दृष्टि से स्वप्न वासवदत्तम एक सफल नाटक है। नाटक में जो मुख्य पात्र उदयन है वह वीर है, गुरु के प्रति सम्मान करता है, वह महिलाओं के प्रति शिष्ट आचरण करता है। वहीं वासवदत्ता सुंदर पतिव्रता पत्नी है, वह अपने पति के खोए हुए राज्य की प्राप्ति के लिए स्वयं के जलने का झूठा समाचार फैलाने के लिए भी सहमत हो जाती है। इसी प्रकार मगध की राजकुमारी पद्मावती भी सुंदर सुशील हैं, वह भी गुरुओं का सम्मान करती है, दान देती है। इस प्रकार नाटक में जो राजनीति प्रधान जो घटनाक्रम है उसका संचालक मंत्री योगेंद्र नारायण है। इसके अतिरिक्त विदूषक वसंत भी उदयन का मित्र है जो हास्यरस की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार नाटक के संवाद सरल स्पष्ट हैं, कथा वस्तु रोचक हैं, अभिनेता हैं
इस कारण से यह एक सफल नाटक कहा जा सकता है। अगले प्रमुख नाटककार हैं महाकवि कालिदास। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कालिदास ने महाकाव्य भी लिखे हैं और गीति काव्य के साथ साथ नाटक भी लिखे हैं। उनके द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम को विदेशी विद्वानों ने भी श्रेष्ठ नाटक माना है। कहा भी जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। साहित्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य एवं श्रव्य। इसमें दृश्य काव्य श्रव्य की अपेक्षा आकर्षक होता है और उनमें नाटक सबसे मुख्य दृश्य विधा में आता है। इसका नाटक का जब पश्चिमी विद्वानों ने अनुवाद किया तब यूरोप में इसकी प्रसिद्धि फैल गई। जर्मनी के प्रसिद्ध महाकवि गेटे ने भी इसकी प्रशंसा की थी एवं कलकत्ता के न्यायाधीश विलियम जोन्स ने जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और उन्होंने अपनी पुस्तक द लास्ट थिंग में प्रस्तावना में लिखा कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार भारत के कालिदास भी प्रसिद्ध हैं। शाकुंतलम को संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने 2 अन्य नाटक भी लिखे थे। पहला है विक्रमोर्वशीयम एवं दूसरा है मालविकाग्निमित्र। अभिज्ञान शाकुंतलम आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित था। अब इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। मालविकाग्निमित्रम नाम से स्पष्ट है, मालविका एवं अग्निमित्र। यह कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। यह इतिहास प्रसिद्ध रचना है। इसमें शुंगवंशी राजा अग्निमित्र एवं उनकी रानी की सेविका मालविका दोनों के प्रेम का वर्णन है। कवि ने इसमें 5 अंकों में सरस रचना की है। नाटक की मुख्य भूमिका राजा का अंतःपुर ही है, जहाँ पर आपसी संवाद, रानी की उदारता का वर्णन किया गया है। इसी के कारण इसे कुछ लोग कालिदास को गुप्तकालीन भी मानते हैं। अगला नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यहाँ विक्रम का अर्थ है पूर्ववंशी राजकुमार पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा दोनों की प्रेम कथा का वर्णन विक्रमोर्वशीयम नाटक में है। इसका मुख्य आधार वेद हैं। वेद में पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है, उसी को कवि ने नाट्य के अनुसार परिवर्तित किया है। इसमें मुख्य कथा है कि एक बार केसी नामक दैत्य उर्वशी को अपहरण करके ले जा रहा था। तब पुरुरवा केसी को पराजित करके और उर्वशी की सुरक्षा करता है। इसी घटनाक्रम में दोनों में परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है। मध्य में दोनों बिछुड़ जाते हैं और अंततः दोनों के मिलन से नाटक की सुखद समाप्ति होती है। यह नाटक भी कवि की कोमलकांत पदावली अर्थात शब्दों में कोमलता और मौलिकता से प्रसिद्ध है। इसका मुख्य रस श्रृंगार है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का अंतिम एवं सर्वाधिक उत्कृष्ट नाटक है। इसका कथानक महाभारत के आधार पर लिखा गया है, परंतु कवि ने कथा में नाट्य के अनुसार मौलिक परिवर्तन करके नाटक को सुंदर एवं निर्दोष बनाया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम
तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात सभी काव्यों में नाटक की विधा सबसे सुंदर है और उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर है। इसी के कारण ही कालिदास को भारत का शेक्सपियर नाम दिया गया था। नाटक में 7 अंक हैं, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, प्रणय अर्थात प्रेम एवं वियोग, बिछोड़ने और अंत में पुनः मिलने की कथा बताई गई है। इसके नायक दुष्यंत हैं एवं नायिका एक अप्सरा शकुंतला है। इसके प्रमुख पात्र में एक पात्र है भरत, जिनके नाम पर ही देश का नाम भारत माना जाता है। कालिदास ने इस महाभारत की कथा में प्रमुख परिवर्तनों में से 2 मुख्य परिवर्तन माने जाते हैं। पहला है राजा के नाम की लिखी हुई अंगूठी या मुद्रा, और दूसरा है ऋषि दुर्वासा के शाप। ये दोनों घटनाओं से नाटक में रोचकता आ गई है। महाभारत की मूल कथा में यह होता है कि दुष्यंत आश्रम में जाता है और वहाँ पर शकुंतला और दोनों के मध्य प्रेम और विवाह होता है। राजा उसको छोड़ के अपने राज्य में चला जाता है। शकुंतला कुछ वर्षों बाद अपने पुत्र को लेकर के दुष्यंत के पास जाती है और कहती कि आप इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। राजा वहाँ पर जानते हुए भी सबके सामने विवाह की बात को मना कर देता है। पर अभिज्ञान शाकुंतलम में इस कथा को थोड़ा बदल दिया गया है और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि ने एक नवीन कल्पना की है कि राजा जाते समय उसको अपने नाम की अंगूठी देता है कि आप मुझे ये दिखाना, मैं इससे सारी घटना को याद कर लूँगा। परंतु दुर्वासा के श्राप के कारण राजा पहले सब अपने किए हुए बातों को भूल जाता है और अंगूठी भी नदी में गिर जाने से राजा को शकुंतला दिखा नहीं पाती है और राजा को वो घटनाएं याद नहीं आती है। इसी कारण से वह शकुंतला को अस्वीकार कर देता है। तो यहाँ पर कवि ने मर्यादा की रक्षा की है। इस कारण हम कह सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की श्रेष्ठ रचना है। धन्यवाद।